बात आती है राजा परीक्षित का विस्तार क्या है। ये राजा परीक्षित कौन है? राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण जिस गोलोक में रहते थे उसी गोलोक में राजा वो सुखदेव बाबा रहते थे। सुखदेव बाबा राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के बड़े चहेते तोते थे, बड़े चहेते, इतने चहेते जिसकी कोई सीमा नहीं, बड़े भयंकर चहेते तोते थे। अब ये राधा रानी के पास जाते तो राधे राधे कहते, भगवान कृष्ण के पास जाते तो कृष्णा कृष्णा कहते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने बैठ करके सुखदेव बाबा को अपने समकक्ष में बुलाया, सामने बुलाया, बुला करके सुखदेव को समझाया, सुखदेव तुम्हारी जरूरत इस कलकाल से पृथ्वी काल से पूर्ण हो गई, मेरी एक बात को मान लो तुम्हारा उद्धार है जाएगा। बोले महाराज आदेश तो करो, मैं तो आपकी 10 बात मानने के लिए तैयार हूं, आप कहो तो सही। बोले देखो भैया मैं स्पष्ट कहूंगा। बोले क्या? बोले पृथ्वी लोक पर बड़े ही अधर्म बढ़ चुके हैं, पृथ्वी लोक में मानव बड़ा दानव बन गया है और मानव दानव बनने के कारण ही तुम्हारी जरूरत पृथ्वी लोक को है। सुखदेव ने जैसे ही सुना कि भगवान का लोक छोड़ करके पृथ्वी लोक जाना है, आ सुखदेव बाबा का दिमाग खराब, महाराज सब करवा लो लेकिन पृथ्वी लोक में मत पहुंचाओ, पृथ्वी लोक में पहुंचाओगे तो बड़ी गड़बड़ी है जाएगी। बोले देखो सुखदेव अब कछु भी करो, पृथ्वी तो तुम्हें, पृथ्वी लोक तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और सुखदेव बाबा जाने के लिए तैयार नहीं है। सुखदेव बाबा जाने से पूर्ण तरीके से इनकार कर रहे हैं, पृथ्वी लोक पे नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाऊंगा? बोले पृथ्वी लोक पे इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि पृथ्वी लोक का जितना भी मनुष्य है वो झूठ बोलता है और मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने आदेश किया, देखो भैया जाना तो तुम्हें पड़ेगा, नहीं जाओगे तो कैसे काम चलेगा। मेरा सख्त आदेश है, जाना तो तुमको पड़ेगा ही पड़ेगा। जब इतने वचनों को सुना तब तो जाने के लिए भैया सब तैयार हो गए। और सुखदेव बाबा एक तोती के गर्भ में आकर के, तोती के गर्भ में आकर के पलने पुसने लगे। अब पार्वती मैया ने पूछा, प्रभु आप अमर कैसे हो गए, हम अमर क्यों नहीं हो पाए? बोले भैया हमने अमर कथा को सुना, तुमने अमर कथा को नहीं सुना। बोले कैसे सुना? बोले मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने भगवान कृष्ण की कथा को हमेशा सुना। अब तो पार्वती मैया जिद पकड़ गई, प्रभु हम भी अमर कथा को सुनेंगे, बिना अमर कथा को सुने हम किसी की एक भी बात नहीं मानेंगे। जब पार्वती मैया जिद पकड़ गई किसी की अमर कथा की सुना, लेकिन ये बताओ किसकी है वो कथा? बोले वो भगवान कृष्ण की अमर कथा है। बताओ साहब, भोलेनाथ ने अमर कथा को सुना तो भोलेनाथ अमर है गए, पार्वती ने अमर कथा को सुना तो पार्वती ने जन्म मृत्यु के पाप से छुटकारा पा लिया। और हम लोग ऐसे आदमी हैं कि पंडाल में भी बैठे, पंडाल में भी बैठे विराजमान है तब भी कथा नहीं सुन रहे। कछु दादाजी तो अपनी घिसनू घिसी हो फ्री। कल हुआ क्या, कैमरा उसी साइड लगा था, सो एक दादाजी अपनी घिस रहे थे घिसनू, और जैसे कैमरा आया सो कैमरा उनके सामने लग गया, सो ऐसे हो गए, यूं से यूं ऐसे घिस रहे थे उन्हें कैमरा। अब कैमरा भी वही लगा कि अब तुम खाओ हम तुम्हें देखें, वे ऐसे और जैसे ही कैमरा यहाँ वहां हुआ वैसे ना फिर कैमरा अब वो तो अंदर पहुंच गई थी। तो कथा में भी धूम्रपान करते हैं और कहा जाता धूम्रपानम रतम विप्रम दानम कुर्वन्ति ये नरः दातारो नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम सूकरा। जो धूम्रपान करता है, धूम्रपानम रतम विप्रम, जो ब्राह्मण धूम्रपान करके व्यास गद्दी में विराजमान होकर के भागवत को सुनाता है, दानम कुर्वन्ति ये नरा, ऐसे ब्राह्मण को अगर हम दान देते हैं तो दातारो नरकम यान्ति, देने वाला नरक जाता है, और ब्राह्मणों ग्राम शुक्र, ऐसा ब्राह्मण शुक्र बन करके खड़ा हो जाता है। इसलिए भैया धूम्रपान नहीं करना चाहिए, धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। और देखो भैया कथा सुन लोगे तो कल्याण है जाएगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। और एक बात और कहते हैं, बुरा मत मानना, कितना बड़े पैसा वाले हो जाओ, 10 रुपया वाला लाइफ बॉय साबुन तुम्हें लगाना, सो 10 रुपया वाला हमें लगाना, सनसिल्क शैम्पू तुम लगाओगे सो डब हम लगा लेंगे।
पैसा से कुछ नहीं होता, पैसा से बैंक भर सकती, लेकिन पैसा से आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। आत्मा तृप्त करने के लिए गोविंद की कथा को सुनना अति आवश्यक है।